तो किसान भाइयों जय बलराम, आ गए हम अपनी पूसा अनुसंधान की द ओरिजिनल PB1 के पास। और इसको अवस्था हो गई है बिल्कुल 90 दिन की, मतलब 10 जुलाई को लगाई थी तो अपना 31 की जुलाई और 31 का अगस्त 2 दिन वो ऐड कर दें तो ये पूरे 90 दिन की अवस्था हो गई है। तो ये हो गई अवस्था की बात। और अब इसमें हमने जो स्प्रे किया था लास्ट, जिसमें हमने मर्जर कंपनी का 18% ट्राईसाइक्लाजोल था उसमें और 63% मैंकोजेब। तो उसके 5 दिन बाद हम रिजल्ट दिखाने के लिए आपको लाए हैं, जिसमें गर्दन तोड़ स्पेशल हमने बताया था। तो उसके साथ हमने जेयू पोटाश और 0050 जो भी पोटाश वगैरह रहती हैं उसको डालने का कारण हमने बताया था कि भाई पोटाश डाल देंगे तो गर्दन तोड़ जब तक हावी होगा तब तक क्या रहेगा कि इसकी बाल का जो दाना है वो पूरी तरह से भर जाएगा। तो जहाँ जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यदि कोई नेक ब्लास्ट आया भी है तो ये क्या है, दाना जो है पूरी तरह से भर गया है। मतलब कहीं कहीं के दाने सिर्फ रह गए हैं जो भर नहीं पाए। बाकी ओवरऑल वैरायटी शानदार प्रोग्रेस दी है। लेकिन पूसा वन में वही गर्दन तोड़ की समस्या जो किसान भाई जूझ रहे हैं, तो उसका हमने अपने ट्रायल में एक ही सॉल्यूशन निकाला कि हम इसमें ट्राईसाइक्लाजोल कम परसेंट में रखें, क्योंकि एकदम से यदि अपन ज़्यादा परसेंट में ट्राईसाइक्लाजोल डालते हैं तो वो रोग क्या है उभर के आ जाता है और बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। इसलिए हमने किया है उसमें 18% ट्राईसाइक्लाजोल दिया था, जिसका डोज लगभग वो पाउडर फॉर्म में रहता है। जो मर्जर कंपनी का जो कॉम्बिनेशन रहता है ट्राईसाइक्लाजोल प्लस मैंकोजेब, आधा किलो प्रति एकड़ उसका डोज रहता है। उसके साथ हमने अपने कीटनाशक में, जिससे कि वो फॉल आर्मी बॉर्म वगैरह ना आए, उसकी समस्या भी आ रही है, उसको आप ज़रूर देखें। रात में कतरनी चल रही है कहीं कहीं पर, ज़्यादातर करेली क्षेत्र जो मोटी ज़मीन है और पानी सूख गया है वहाँ पर फॉल आर्मी का प्रकोप हो रहा है। अब जैसे अपन ये देखें गर्दन तोड़ वाली ये वाल है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ दाने जो है नीचे साइड के पोटाश की वजह से भर गए हैं। मतलब और अब माइनर तरीके से बताएं आपको, ये इसमें लगा देखिए, ये अपन इसको देखते हैं ऐसे करके, तो ये दाना जो है आप देख रहे हैं, ये दाना है। ये दाना क्या है, ये दब नहीं रहा, मतलब इसके आधे से ज़्यादा दाने उस पोटाश की वजह से पूरी तरह से पक गए हैं। और उसके बाद गर्दन तोड़ इसमें देखिए नेक ब्लास्ट भी लगा है। ये देखिए यहाँ पर ये नेक ब्लास्ट लगा हुआ है, लेकिन दाना इसमें हमने भरवा दिया है वही 0050 पोटाश देने के कारण। हम इसको बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि भाई 0050 का फ़ायदा आपको लेना है। इस दाने को हम निकाल के ले आ रहे हैं। ये देखिए दाना जो है पूरी तरह से, यदि अपन इसको देखें खोल के, तो इसके अंदर ये दाना निकल रहा है। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि भैया आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देना है। अकेला स्प्रे या आपको गर्दन तोड़ अकेले पे वो नहीं करना है। गर्दन तोड़ तो आता है, लेकिन पोटाश का स्प्रे देने से क्या होता है कि गर्दन तोड़ जब तक हावी होता है तब तक आपका 50% जो बाल है उसके दाने भर जाते हैं, 50 से 60%। यही टेक्निक हमने इसमें अपनाई है और इस टेक्निक से पूरा हमें अच्छे रिजल्ट समझ में आए हैं। तो ये है पूसा अनुसंधान की पूसा बासमती वन PB1, जो कि 4 एकड़ जगह में लगाई गई है और उधर लगी है कंपनी वाली 2 एकड़ जगह में। उसमें भी गर्दन तोड़ आया है। मतलब गर्दन तोड़ ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई एरिया नहीं है, इनकेस 1% किसी के यहाँ नहीं आया हो, लेकिन गर्दन तोड़ की समस्या, नेक ब्लास्ट की समस्या अपने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ज़्यादा आती है, क्योंकि ये वैरायटियाँ जो हैं बासमती की पूरी तरह से सूटेबल नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत आती है। बाकी यदि अपन 1847 या 1692 की बात करें तो उन दोनों वैरायटी में तो वो दोनों एक स्प्रे की वैरायटी हैं। 1692 आपका 23 से 25 क्विंटल
उत्पादन आता है और 1847 आपका 26, 27, 28 और 30 क्विंटल तक की कैपेसिटी है। तो इसमें देख रहे हैं अपन कंपनी वाले में भी कहीं कहीं इसमें भी गर्दन तोड़ वाली वाला आपको दिखेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप स्प्रे कर रहे हैं ट्राइसाइक्लाजोल का, तो उसको मतलब कहीं कहीं किसी एजेंट ने हमको बताया कि हमने 120 ग्राम डाल दिया है। जैसे देखिए ये कंपनी वाली है, इसमें भी आया है नेक ब्लास्ट। लेकिन कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो पोटाश जो है उसने काम किया। इसकी एक बाल देखिए उसमें दाने नहीं आ पाए हैं पूरी तरह से, लेकिन दूसरी बाल जो है वो भर गई है। तो 0050 लास्ट स्प्रे तीसरे नंबर का, उसके साथ ज़रूर डालना है आपको। यदि आपको फसल को जो आपकी 10% लगभग इसमें लॉस हो रहा है, तो 10% में से 5% कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0050 के साथ ट्राइसाइक्लाजोल लिमिटेड मात्रा में डाल सकते हैं, या फिर सीधा बायर का नेटिवो और 0050 आपको लेना ही लेना है। यदि आपको पूरी तरह से अपने उसको बाल को भरना है, दाने को अच्छा मजबूत बनाना। ये देखिए कंपनी वाली है, इसमें भी आपको नेक ब्लास्ट दिखेगा, लेकिन कंडीशन वही है कि जब तक इसमें नेक ब्लास्ट आया तब तक इसके कुछ दाने हमने 0050 की वजह से भरवा दिए हैं। तो इसमें क्या है, जो बदरा बोलते हैं ग्रामीण लोग, मतलब जो बदरा है वह है बाल के, जैसे मान के चलो 100 दाने हैं एक बाल में या 200 दाने हैं, तो 200 दाने में से या 100 दाने में से 100 यदि अपन एवरेज मान लें कि 100 दाने हैं, ये अपनी हमारी देखिए ये रोपा लगा था उस जगह की है, ज़बरदस्त हुई है। क्योंकि रोपा की जगह पे न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना सबसे ज़्यादा नीचे, आपको पौधे के नीचे जाके देखना है कि कहीं पर BPH तो नहीं है। यदि BPH है तो आप पाइमेट्रोजन के साथ गैस वाली दवाई डालें, BPMC करके आती है जो BPMC। तो इस तरीके से हम क्या है लाइव आपको खेत पर आकर ही वीडियो देते हैं। जैसे हम किसी किसान को हमने ओरिजिनल लगवाई है तो वहाँ पे भी हम जाके उसको पूरा उसका फीडबैक लेते हैं किसान भाई का कि कैसे उस वैरायटी ने रिस्पॉन्स किया है। और इस चैनल का और हमारे इस जागरूकता अभियान का एक ही उद्देश्य है कि एक कदम अनुसंधान की ओर। क्योंकि बासमती की कोई वैरायटी हो या कोई भी फसल का बीज हो, आपको क्या है दुकान पर जो रेट मिलते हैं बहुत ख़तरनाक रेट दिए जाते हैं, 150-200 रुपये किलो। उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बीज लाइए और जहाँ जहाँ अच्छे स्वस्थ पौधे हैं फसल में उनको निकालिए, 1-2 क्विंटल अपना बचा लीजिए और बाकी का हम मिला दीजिए। और हाथ से झड़वा सकते हैं आप। ऐसे ये किनारे की साइड की है, अच्छी बॉल जहाँ दिख रही हैं उनको अपन कटवा लिया 4-6 गट्ठा, और उससे अपना 20-30 किलो 40 किलो अपन ने अलग से रख के उसको सुखा लिया, अपना बीज बन गया। उसको अपन 4-5 साल तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और हम उसको स्प्रे को शेड्यूल को हम फिर से रिकैप कर देते हैं। हमने क्या है मर्जर का ट्राइसाइक्लाजोल प्लस मैंको जो है उसके साथ मिलाया 0050 पोटाश, प्लस उसके साथ हमने मिलाया है इल्ली के लिए इमामेक्टिन 125 ग्राम, जिससे कि फॉल आर्मी पर कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो ये सब मिलाने के बाद उसमें 1-2 प्रोडक्ट और कुछ चिपको था शायद, तो ऐसा हमने कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे किया था। तो इससे क्या हुआ है कि रिजल्ट ये रहा है कि जहाँ जो था रोग गर्दन तोड़ का वो वहीं पर रुक गया है, और जो हावी होना था उतना तो हावी हो गई, लेकिन पोटाश की वजह से वह क्या है दाने में कन्वर्ट, मतलब भराने में कन्वर्ट हो गया है। तो याद रखें 00 पोटाश का स्प्रे आपको करवाना है तीसरे नंबर का। 3 स्प्रे आपको लगते हैं, एक अपना 45 दिन में, दूसरा अपना गबोट अवस्था में 65 दिन में, और तीसरा अपना ये जो 80-85 दिन जब गर्दन तोड़ की समस्या थी उसमें। तो जो 05234 के साथ जो आप देते हैं गबोट अवस्था में, वहाँ पर भी आपको गर्दन तोड़ का ट्राइसाइक्लाजोल 50 ml 60 ml 80 ml इतना मिला लें। शुरुआत में आप अनचिलेटेड जिंक बोरान भी डालते हैं,
यदि चाहें तो 45 दिन वाले स्प्रे में चिलेटेड जिंक डाल दें और 05234 के साथ आप बोरान डाल दें। तो उससे भी क्या रहेगा कि आपके जो फूल वगैरह जो गावे की अवस्था से निकलने की जो चीज़ें हैं वह फसल को जल्दी मिल जाती हैं, मतलब उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट जल्दी मिल जाते हैं। तो चिलेटेड जिंक बोरान 2 फॉर्म में आप स्प्रे कर सकते हैं। 45 दिन में चिलेटेड जिंक और 65 दिन में जो अपन बोरान के साथ 05234। और अपने फंगीसाइड तो चलेंगे, जैसे आइसोप्रिथिलिन है, 45वें दिन में आइसोप्रिथिलिन डाल दिया। और अपना एक बैक्टीनास, हाँ अभी ये एक चीज़ हमको आई जो हमने बैक्टीनास मिलाया था लास्ट वाले में, क्योंकि ये पेनिकल ब्लाइट जो है ज़्यादातर उसी की वजह से गर्दन तोड़ की समस्या आई है इस बार। तो आपको एक प्रोडक्ट वो मिलाना था। या अभी जिनकी अवस्था है 85-80-85 दिन की है और वो स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो आप ट्राइसाइक्लाजोल कम % वाला, उसके साथ जो 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो करके जो आता है बैक्टीनास मल्टीप्लेक्स कंपनी का, वो मिला सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से हमारी ये वैरायटी जो है, मतलब हमारी जो बासमती धान है 90 दिन की अवस्था कंप्लीट कर चुकी है। और यदि इसके पकने की बात करें तो ये 10-15 दिन और लेगी। तो जुड़े रहिए। जय बलराम, धन्यवाद।